हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने पुराने दिनों के करंट अफेयर का रिवीजन भी किया है, तो आप लोग साथ साथ में रिवीजन भी करते चलोगे। इस वजह से पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुंबई में आए तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने रखा है? इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने। अम्फान तूफान जो आया था उसका नाम थाईलैंड ने रखा था। किस प्रसिद्ध साइकिल निर्माता कंपनी ने अपना कारखाना बंद किया? तो एटलस ने अभी हाल ही में अपने कारखाने के बंद होने की घोषणा की है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों आप वीडियो देखने के बाद इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। इसकी क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके ऑडियो रिवीजन की लिंक मिल जाएगी, तो ऑडियो रिवीजन भी आप लोग कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनटों में आप लोग डेली ऑडियो रिवीजन कर सकते हो अपने 20 मिनट की करंट अफेयर की वीडियो का। तो आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर लिया करो। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई? तो दोस्तों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की थीम रखी गई है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। क्या? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। आप सभी को पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को प्रत्येक वर्ष। तो इसकी इस बार की थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अब जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि थीम अगर छोटी हो तो आपको याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि थीम अगर छोटी रहेगी तो इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि बड़ी थीम आपको नहीं याद रखनी होती है। चलिए हम लोग फिलहाल बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। ये दिन दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 1974 में मनाया गया था, 1974 में। तब जब ये मनाया गया था तब इसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। क्या थी? ओनली वन अर्थ थी इसकी थीम, जब 1974 में मनाया गया था पहली बार तब। हालांकि इसके पीछे मनाए जाने का रीज़न 1972 से ही था। 1972 में दोस्तों 1972 में 5 जून से लेकर के 16 जून तक एक समिट चली थी, मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी वजह से 5 जून को ये मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन कब से पहली बार मनाया जाना शुरू हुआ? 1974 से। इतना क्लियर है? चलिए कुछ और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो होता है कोई एक देश होता है विश्व का जो इस दिवस की मेज़बानी करता है संयुक्त राष्ट्र में। तो इस बार मेज़बानी कर रहा है कोलंबिया। कौन सा देश? कोलंबिया इस बार मेज़बानी कर रहा है। अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार चाइना मेज़बानी कर रहा था। कौन कर रहा था? चाइना पिछली बार मेज़बानी किया था 2019 की, लेकिन 2020 में कोलंबिया कर रहा है मेज़बानी। क्लियर है? अब दोस्तों ये जून मंथ का इंपॉर्टेंट डे है, तो हम लोग जून मंथ में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे और थीम आई हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार की इसकी थीम रखी गई है 20th एनिवर्सरी ऑफ मिल्क डे। 2 जून को दोस्तों तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 29वें राज्य के रूप में, आप सभी को पता है। 2 जून को ही इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया गया। 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। और बाईसाइकिल डे से ही मैंने आपको एक लिंक करके क्वेश्चन बताया था कि एटलस ने अपना कारखाना बंद करने की घोषणा की है। एटलस साइकिल की कंपनी थी। 5 जून को अब एनवायरनमेंट डे। क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ब्रिजेंद्र नवनीत को। ब्रिजेंद्र नवनीत दोस्तों, जो कि आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के 1999 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं और PM मोदी के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो इनको अभी हाल ही में परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के तहत जिनेवा में तैनात किया जाएगा भारत के राजदूत के रूप में। ठीक है, इन्हें किसके स्थान पर लाया जा रहा है? तो इन्हें दोस्तों JS दीपक जी के स्थान पर लाया जा रहा है। क्लियर? चलिए अभी आपको ऑप्शन में दिख रही हैं गायत्री कुमार। इनको दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में बनाया गया है उच्चायुक्त भारत का। ठीक है, हाई कमिश्नर बनाया गया है। रवीश कुमार जी को फिनलैंड में बनाया गया था, इसी बारे में कल बताया था। सुशील कुमार सिंघल, ये तीनों ही नाम कल की वीडियो में आए थे, आप लोग को पता होगा। सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में बनाया गया था उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। क्लियर है? हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की।
इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1995 को हुई थी इसकी स्थापना। जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में है रॉबर्टो अजेवेदो। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि रॉबर्टो अजेवेदो जो इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन उनका इस्तीफा कब से स्वीकार होगा? 31 अगस्त से। कब से? 31 अगस्त से वो अपने पद से हट जाएंगे। क्लियर है? तो अभी वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अजेवेदो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने शुरू किया है स्पंदन अभियान। ये क्या होगा? तो इस कैंपेन के तहत दोस्तों होगा ये कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो अपने पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने और डिप्रेशन की जांच करने के लिए उनके लिए म्यूजिक सिस्टम या फिर योगा आदि चीज़ों की व्यवस्था कराएगी। अब इसका आयोजित करने का क्या कारण है? सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि पिछले 2 वर्षों में 50 से ज़्यादा ऐसे मामले आए हैं जिसमें देखा गया है कि पुलिसकर्मी अपनी आत्महत्या कर लिया है, और बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जब पुलिसकर्मी एक दूसरे से भिड़ गए हैं, लड़ गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न होता है डिप्रेशन का, क्योंकि ये लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं लोगों की रक्षा के लिए। तो ऐसे में इनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए म्यूजिक सिस्टम्स या योगा या फिर और भी जो चीज़ें हो वो छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसके लिए एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पंदन अभियान। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब छत्तीसगढ़ आया है तो छत्तीसगढ़ से हम लोग कर लेते हैं पहले रिवीजन, जो पिछले दिनों में आए थे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ ने दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया था। CG-Heart.in नाम का एक ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट लॉन्च किया था। अभी हाल ही में अजीत जोगी जी का निधन हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। और वहीं विष्णु देश राय को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर? बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ से स्टैटिक पॉइंट जानिए। मैप में देख लीजिए, ये रहा छत्तीसगढ़। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। अच्छा, नया रायपुर में ही एक एयरपोर्ट मैंने बताया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी से हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में ही। अनसुईया उइके जी हैं यहाँ की गवर्नर। विधानसभा में 90+1 सीटें जाती हैं, यानी एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए है। राज्यसभा में 5 सीटें यहाँ से जाती हैं। लोकसभा में है दोस्तों 11 सीटें यहाँ से जो जाती हैं छत्तीसगढ़ से। क्लियर है? छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और महाराष्ट्र से। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, तो अब ये हो गया छत्तीसगढ़। एक और पॉइंट छूट रहा है, यहाँ के हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप लोग लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो। वीडियो देखने के बाद आप लोग शेयर कर दिया करो, भूलना मत करो। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने मेरा वेतन सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश अब हो चुका है, इसके पहले उपराज्यपाल, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने मेरा वेतन नाम का एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब ये है क्या? मेरा वेतन जो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है दोस्तों, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड किया करेगा। और वो एम्प्लॉई जो होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो अपनी सैलरी को ट्रैक भी कर पाएंगे। तो ऐसे में इस वजह से लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा मेरा वेतन नाम का एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप। क्लियर है? चलिए, अब आया है जम्मू कश्मीर, तो हम लोग जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर ये रहा मैप में, धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर। अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों दोस्तों ऑफिशियल तरीके से अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, भारत के राज्य से हट करके अब केंद्र शासित प्रदेश दोनों बन गए। 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की केसर को, यहाँ की केसर को अभी हाल ही में दिया गया था GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मैंने आपको स्टैटिक जीके जीएस के पॉइंट में क्या क्या बताया है। एक तो दर्रों के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन कौन सा दर्रा है, पीर पांजल दर्रा है और कौन सा दर्रा है, बर्निहाल दर्रा है। तो पीर पांजल दर्रा और बर्निहाल दर्रे का नाम आपको याद रखना है। एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको एयरपोर्ट का नाम बताया था, शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर में झीलें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बुलर झील है, डल झील है, अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, नागिन और मानसबल। तो इतनी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको नाग नागिन से याद रखना है, मैंने आपको याद कराया था। अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, नागिन, ये झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। और बुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे आपको पता ही होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ से याद रखना। अच्छा, गीता मित्तल यहाँ की हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, ये तो आपको याद ही होगा, गीता मित्तल। जो भी चीज़ें दोस्तों रिलेटेड हों उनको रिवाइज ज़रूर कर लिया करो, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतनी सारी चीज़ें याद हो गई हैं, आप लोग को भी पढ़ते पढ़ते याद हो जानी चाहिए। बस डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलर हो, इसलिए रेगुलरिटी आप लोग ज़रूर बनाओ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ आप लोग रेगुलरिटी ज़रूर बनाओ। अगर आप लोग रेगुलर नहीं रहोगे तो चीज़ों को भूलने लगोगे धीरे धीरे, लेकिन अगर आप रेगुलर रहोगे तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही छोटे लगने लगेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। कब करेगा? जनवरी 2021 में। कहाँ पर करेगा? दावोस में करेगा। कहाँ पर? दावोस में करेगा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी थीम भी रखी जाएगी। क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। क्या है? द ग्रेट रीसेट होगी इसकी थीम। अब बात आती है ये क्यों आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर ही बड़े बड़े एक्सपर्ट लगे हुए हैं कि कैसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया जाए, बूस्टअप किया जाए। तो ऐसे में ये एक समिट होगा जिसमें दुनिया भर के जितने भी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़े लोग हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लीडर्स हैं, उन सभी की एक ग्लोबल समिट होगी। ठीक है, तो जिसमें इस महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे उठाया जाए इसी पर चर्चा होगी। तो द ग्रेट रीसेट जो है दोस्तों इस थीम के साथ ये आयोजित किया जाएगा यूनिक ट्विन समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। क्लियर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलोनी, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में। क्लाउस श्वाब जी इसके फाउंडर थे और वही वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए? दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं राजीव टोपनो। कौन? राजीव टोपनो। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं राजीव टोपनो। इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइज़र। क्लियर है? ये दोस्तों 2014 से ही, वर्ष 2014 से पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। गुजरात कैडर के 1996 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं राजीव टोपनो। क्लियर है? कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। डेविड मलपास के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष हैं। कार्मेन रेनहार्ट, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त की गई हैं वर्ल्ड बैंक की। ओके, आभास झा, ये दोस्तों दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए गए हैं, आभास झा जी। क्लियर है? अच्छा, एक नाम और है, अंशुला कांत। अंशुला कांत दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, अंशुला कांत, और ये भारत की हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। डेविड मलपास जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में नगर वन या शहरी वन नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मेन पर्पज़ है वन आवरण बढ़ाना शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों भारत सरकार ने 200 ऐसे निगम और शहर सेलेक्ट किए हैं जहां पर वनों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन बनाए जाएंगे, शहरों में वनों का निर्माण किया जाएगा, वन स्थापित किए जाएंगे। क्लियर है? शुरुआत में दोस्तों होता क्या था कि शहरीकरण के लिए वनों की कटाई की जाती थी और आज ये स्थिति आ गई है कि वनों का निर्माण किया जा रहा है शहरों में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ किसने जीता?
तो अभी हाल ही में दोस्तों एशियन रीजन्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है कृतिका पांडे ने। कृतिका पांडे ये इंडियन राइटर हैं और इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो उसकी वजह से द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स की इनकी शॉर्ट स्टोरी की वजह से इनको दिया गया है एशियन रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020। ये अवार्ड दोस्तों दुनिया भर के 5 रीजन्स के लिए दिए गए हैं। तो पहला रीजन जो अफ्रीका रीजन है, अफ्रीकन रीजन के लिए दिया गया चिज़ाराम इलो को। कनाडन रीजन के लिए दिया गया दोस्तों रेहा मार्टिन को। और कैरेबियन रीजन के लिए दिया गया ब्रायन एस हीप को। और पैसिफिक रीजन के लिए दिया गया एंड्रिया ई मैकलॉड को। और वहीं एशियन रीजन के लिए दिया गया कृतिका पांडे को। क्लियर है बिल्कुल। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट का विमोचन किया गया। तो अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट का विमोचन किया गया है। ये दोस्तों ई बुक फॉर्मेट में है, ई बुक फॉर्मेट में है यानी ई बुकलेट है ये। और इसका पूरा नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। बेसिकली दोस्तों इसमें मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। कई फैसले लिए गए हैं सरकार के द्वारा दूसरे कार्यकाल में, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया, 3 तलाक मुद्दा सॉल्व हुआ, CAA NRC और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व किया गया। तो यही सब के बारे में इसमें बताया गया है। अच्छा, ई बुक से याद आया दोस्तों, हमारी भी ई बुक आज लॉन्च होगी। आज मई मंथ की डिटेल्ड करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च होने वाली है। आज शाम तक उसकी फिनिशिंग हो जाएगी और लॉन्च हो जाएगी। और आज आप लोग के लिए एक और सरप्राइज़ है कि इसी के साथ में दोस्तों लास्ट 6 मंथ की ई बुक लॉन्च हो रही है। लास्ट 6 मंथ की ई बुक जो है वो कॉम्बो ऑफर के तहत है और वो सिर्फ आपको 70 रेट्स में मिल जाएगी। तो उसमें पिछले 6 महीनों के डिटेल करंट अफेयर का कंटेंट होगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट ई बुक मानी जाती है हमारी, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ई बुक लिखी जा चुकी है, बस लास्ट में फिनिशिंग टच देना है और आज शाम तक लॉन्च हो जाएगी फाइनल होकर के दोनों ई बुक। तो अगर आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी जुड़े हुए हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप उस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और मेरा एक सजेशन है MZT ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कॉम्बो ऑफर का आप लोग लाभ वहीं पर सबसे पहले उठा पाएंगे। तो MZT ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत ने टूलिप कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में TULIP कार्यक्रम लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा और ये लॉन्च किया गया है नए स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो उनकी ट्रेनिंग के लिए ये लॉन्च किया गया। बेसिकली पूरा डिटेल हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का मतलब यही हुआ कि देश भर के जितने भी शहर हैं या जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनमें जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो इनोवेटिव हो सके। तो यही इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया गया है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। इन तीनों की ये संयुक्त पहल है। ठीक है, टूलिप कार्यक्रम, इसे आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों फिलहाल ये तो थी हमारे आज के दिन की करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी आपको आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूला करो। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना वरना नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगी। और शाम को डेली एक वीडियो आती है स्पेशल जीके की, तो आप लोग शाम की वीडियो को जरूर देखा करो। बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति नामक कोविड-19 डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्विज सॉल्व करके एज़ यूजुअल जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट अपना भेजते हो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजा करो। बात करते हैं उन लोग के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में और करेक्ट आंसर किए थे। वो टॉप 15 लोग हैं, विकी राज, मनु पांडे, ज्योति पचौरी, विभूति मांझी, स्वर्णेश्वर कुमार, राहुल कुमार, सुरभि गुप्ता, रविशंकर, हर्ष सोनी, आरती कुमारी, मिथुन कुमार, साबिर आलम, नेहा जायसवाल, प्रीति ब्रिजेंद्रपाल। ऐसे ही दोस्तों टॉप 20
कमेंटेटर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुना जाता है इन्हीं 15 लोगों में से, और उनको दी जाती है मिश्रा जी टेक्निकल की तरफ से फ्री में ई बुक। आप लोग भी अपना नाम इसमें दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।